सो नाउ एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 2100 का प्राइस आ चुका है और स्टॉक की आज देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर वापसी हुई है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई। अब ये स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखें डिफेंस के अंदर बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो रॉकेट हो रहे हैं। आप देखें एमटार टेक्नोलॉजीज को तो ये दो जगह बहुत अच्छे से वर्क करती है, जैसे कि स्पेस में और आपका डिफेंस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आज का नहीं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है एमटार टेक्नोलॉजीज को इंडिया के अंदर। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और एमटार का बिजनेस सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो सिविलियन न्यूक्लियर पावर में है, ये स्पेस के टेक्नोलॉजी में आप देखें वर्क करते हैं, डिफेंस एंड एरोस्पेस में वर्क करते हैं, क्लीन एनर्जी, वॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज में यहाँ पर वर्क करते हैं, और अदर सेगमेंट यहाँ पर मरीन में आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस एंड एरोस्पेस। और इसके साथ साथ स्पेस अगर आप देखें डिफेंस के अंदर तो आपको देखेगा कि अग्नि 5 मिसाइल में इनका बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। आप देखें बहुत सारी चीज़ों में, मतलब जो भी इंडिया के अंदर एक बड़ी चीज़ बनी है उसके अंदर कई कंपनियों का योगदान है। जैसे कि आपका अग्नि मिसाइल बनी है तो इसके अंदर एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं किसी ना किसी कंपनी का, तब जाकर आपका अग्नि मिसाइल बन पाया। तो ऐसे में यही है एमटार टेक्नोलॉजीज, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है स्पेस में। अगर आप देखें डिफेंस एंड एरोस्पेस में। इसके साथ साथ स्पेस में आपकी एक और कंपनी आ चुकी है, टाटा एलेक्सी, आपका स्पेस में आपका इसरो के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं वो। तो ये यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक किस लेवल पर है, कैसा है स्टॉक, ये अब डिटेल में समझते हैं। तो अभी सेक्टर में वर्क करती है, यानी कि कैपिटल गुड के अंदर ये कंपनी आती है, और इंडस्ट्री यहाँ पर इंजीनियरिंग है। यहाँ पर आप देखें तो पी रेशियोज आपके इंडस्ट्री पीस काफ़ी डिफरेंट होते हैं इसमें। कोई इंजीनियरिंग में, आपका इलेक्ट्रिकल में है, कोई डिफरेंट में है, तो उनके सबके इंडस्ट्री पीस अलग है। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट क्या है आपका 6459.51 करोड़ का है, जो कि मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। लेकिन पी रेशियो क्या कहता है, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईपीएस जो है ना वो 33.62 है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ना वो फिर टाइम खींच देगा। यहाँ पर हम सीधे देखते हैं पी रेशियो 62.49 है। कैपिटल गुड में 62.49 पर कोई कंपनी वर्क कर ही नहीं रही है। आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक को भी अगर हम लेकर आएँ तो उनका इंडस्ट्री पी आपका 50 के आसपास है। आपका टॉप आती है कैपिटल गुड में आपका सीमेंस। पता है आपका सीमेंस का कितना पी रेशियो चल रहा है? 70+। आपका एबीबी इंडिया 100+ का पी रेशियो है। तो यहाँ पर अपने इंडस्ट्री पी से वो दुगने ऊपर वर्क कर रहे हैं, दुगने से भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ दिखता है। इंडस्ट्री भी आपका 16.14 है, उसके कंपैरिजन आपका 62.49 पर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक जो कैपिटल गुड में आती हैं, जो वो पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं, जितने महंगे वो हैं उतना ही इस वक्त एमटार टेक्नोलॉजीज है। यहाँ से और ज़्यादा महंगा होना, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगा होना जैसा है, ये आप समझिएगा। अगर आप देखें तो वो कोई कंपनी यहाँ पर ना आपका कैपिटल गुड के अंदर कोई डबल पी पर वर्क कर रही है, कोई 100 पर वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा एबीबी इंडिया, आप उसको ही देखें, इलेक्ट्रिक के अंदर आती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं, वो भी महंगी है, ये भी महंगी है। लेकिन अगर ये और बढ़ जाएंगे यहाँ से स्टॉक, और आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा विदाउट एनी फंडामेंटल इंक्रीज, विदाउट एनी फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर तेज़ी होगी तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। स्टिल पूरा कैपिटल गुड मार्केट जो है ना वो आपका महंगा है। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी ये महंगे पी रेशियोज वाले स्टॉक ही सस्ते होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर नंबर्स आने वाले एमटार टेक्नोलॉजीज के कुछ ही दिनों बाद, और यहाँ पर आप देखिएगा कि उसके नंबर कैसे, Q1 के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। Q1 के नंबर ही आपके पी रेशियो को डाउन ला सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अगर नेट सेल अच्छी है, तो आपको वाकई में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ना इसकी वजह से आपके फंडामेंटल और अच्छे हो गए, आप सस्टेन कर पाएंगे इस प्राइस पर। ये इंपॉर्टेंट है, आप फिर महंगे नहीं कहलाएंगे, आप सस्ते फिर सस्ते में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पी रेशियो डाउन आ जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। आज थोड़ा सा कठिनाई हुई है स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2165, 2163, 2165 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये वो लेवल हैं कि यहाँ पर आपका 2022 फरवरी के टाइम, फरवरी मार्च के आसपास ये टॉप बना था इसके अंदर 2165 के आसपास का, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आया,
सेम टू सेम आज क्या हुआ है, उसी लेवल के आसपास गए, उससे 3-4 रुपए ऊपर गया होगा स्टॉक, तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई, स्टॉक के 2100 पर आ गया, यानी कि आपको 64 रुपीज़ यहाँ पर गायब होते हुए दिखाई दिए। तो उसने उन्हीं लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर स्टॉक दोबारा इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यानी कि 2163 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो आप देखिएगा स्पीड अप पकड़ेगा। ऐसे में पॉसिबल है आपका 2300 रुपये का यहाँ पर जो है ना जाने की कोशिश करे ये स्टॉक, 2300 2350 के आसपास जाने की कोशिश करे, अगर ये 2163 के ऊपर दोबारा चलना स्टार्ट करता है। तो ये है एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर। अभी अगर आप पूछेंगे क्या महंगा है, मैं कहूँगा हाँ महंगा है, पूरा कैपिटल गुड मार्केट महंगा है। आप चाहे सीमेंस ले लीजिए, एबीबी इंडिया ले लीजिए, सबका अलग वर्क है, लेकिन आते कैपिटल गुड में ही है। ये सभी स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजी, ये सभी बहुत महंगे हैं, भले काम अच्छा है, डिफरेंट है, यूनिक है, बट फिर भी स्टॉक से आपके वैल्यू यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। काम तो है ही, स्टॉक की वैल्यूशन आपके लिए क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल क्या कहते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ आप काम भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पर स्टॉक तो महंगा है, ज़्यादा जल्दबाजी में पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना झोंकने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। 61-68 के पी रेशियो पर वर्क कर रहा है, आपका इंडस्ट्री कहाँ पर है, आप कहाँ पर हो। मान लेते हैं कि और महंगा हो जाए, पॉसिबल है 100 तक चला जाएगा, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा पी रेशियो, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस लेवल को ध्यान रखिए, कौन सा लेवल अगर गिरता है इंपॉर्टेंट होगा, 2000 का लेवल, 2000 का लेवल, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो इस लेवल के आसपास का ही देखिए, और ये ज़रूर देखिए कि क्या 2000 का लेवल ब्रीच हो रहा है, क्या उसके नीचे तो नहीं आ रहा है स्टॉक, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल थे, ये 2000 के रेजिस्टेंस लेवल थे। अब वो आपका वो लेवल निकलने के बाद वो आपका यहाँ पर सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहे हैं, तो अब वापस उन्हीं लेवल के आसपास आएगा तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आता है 2000 के आसपास स्टॉक, तो ही यहाँ पर खरीदने की बात करिएगा यहाँ पर, अदरवाइज़ महंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मार्केट भी टॉप पर है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। नंबर्स Q1 के अच्छे नहीं आ रहे हैं, बैंकिंग का अभी बिगड़ गया है, आपका यहाँ पर जो है ना आपके आईटी के नंबर इतने अच्छे नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के इन्फ्लेशन डाउन होने की वजह से यहाँ पर जो चले हैं। तो मार्केट का मूड माहौल कब कैसे चेंज हो जाए पता नहीं है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। कैपिटल गुड काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, महंगी वैल्यूशन से। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। स्टॉक अच्छा है लेकिन वैल्यूशन थोड़ी सी स्ट्रेच नज़र आ रही है, हो सकता है और बढ़ जाए स्टॉक, यहाँ से आपको तेजी और देखने को मिल जाए। तो आप लेवल याद रखिए 2163 यहाँ पर जैसे ही क्रॉस हो, आप यहाँ पर देखिएगा तेजी यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो ये आप नज़र रखिए, लेवल टू लेवल यहाँ पर चलना स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेहतर। चार्ट को यहाँ पर फॉलो करिए बस। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।